जी हाँ, तो आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल यानी कि बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्नों सॉल्व कराएंगे और इस वीडियो में देखिए लगभग 30 कराऊंगा और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार दिवस, जी देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पूछा हुआ है, ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, दरभंगा या मुंगेर। तो आपको मैं बता दूं कि पटना बिहार की राजधानी है, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। तो तीसरा प्रश्न पूछा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में स्थित है। देखिए आंसर, तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार का उच्च न्यायालय 1916 में बनकर तैयार हुआ था पटना में, तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा है। तो चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वो आपका हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी और उर्दू दोनों है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। जी देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष बताना है आपको। तो बिहार की राजकीय वृक्ष जो है ना वो पीपल हो जाएगा, पीपल है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 6वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। देखिए पुष्प यानी कि फूल पूछा है। तो बिहार की राजकीय पुष्प जो है ना वो गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। तो आंसर हमको यहाँ पे बी में दिया है, तो बी सही हो जाएगा इसका। जी देखिए 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार की राजकीय पक्षी का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे गौरैया चिरई हो जाएगा, गौरैया। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का प्रमंडल, देखिए ध्यान से, बिहार में कुल कितने प्रमंडलों की संख्या है। तो प्रमंडलों की संख्या बिहार में जो है वो 9 है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार का जिला यानी कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार का अनुमंडल यानी बिहार में कुल कितने अनुमंडलों की संख्या है। तो अनुमंडलों की संख्या 101 है, जो कि ऑप्शन हमको यहाँ पे सी बी में दिया है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो 21 है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का नाम बताना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जिला वाला जो जिला है संख्या वाला, तो वो है पटना। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइए। सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा शेखपुरा हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताना है। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 16 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है। तो जिला यहाँ पे हो जाएगा गोपालगंज। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला का नाम बताइए। सबसे अधिक साक्षर लोग जो हैं बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रोहतास जिले में है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। 18वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम बताइए। तो बिहार में सबसे कम जो साक्षरता वाला जिला जो है उसका नाम बताना है। तो उसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पूर्णिया। देखिए ध्यान से, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला का नाम बताइए। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है ना वो किशनगंज में होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है तो औरंगाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए अगला प्रश्न वही प्रश्न पूछ दिया आपसे यहाँ से कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला का नाम बताइए। किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो औरंगाबाद में होती है सबसे कम वर्षा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 21 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, देखिए ध्यान से, सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे ठंडा वाला जिला जो है ना वो गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 22 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बड़ा नगर का नाम बताना है। तो नगर पूछा है तो यहाँ पे आंसर पटना हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि मूल रूप से बिहार जो शब्द है ना, बिहार शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? तो बिहार शब्द जो है ना ये बौद्ध मठ से संबंधित है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार शब्द का जो संबंध है वो बौद्ध मठ से संबंधित है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो बिहार में स्पेशल पूछा है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। देखिए 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब की गई थी? तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में ना गठन करने की जो मांग प्रस्तुत की गई थी वो 1906 में ही की गई थी। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? जो बिहार जो है मुगल सम्राट के प्रांत के रूप में इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1580 में किया गया था। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये देखिए 27 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो बिहार के विधानसभा में वर्तमान सदस्य पूछा है तो 243 है। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 28 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार से लोकसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है? तो बिहार से लोकसभा में 40 सदस्यों को चुना जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ना 1916 में हुई थी। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी तो आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न के 30वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं ना वो 16 है। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा।